एक समय हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वह चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने आप में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के, कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। यह उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी घटना थी जिसे इनका नामो निशान ही मिटा दिया? तो आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 630 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम समानता, चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराते समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाज। जब यह सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उसे बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। 40 किलोमीटर के विकास वाला यह ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एक का एक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही दर्शन की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। कुछ क्षण में यह एस्टेरॉयड सिखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था जिसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई, जिसके कारण हर जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुके। ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वह धरती पर परसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मैमल्स। दोस्तों, मैमल्स क्या थे और यह कैसे बच गए? महाप्रलय से आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्व इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का। यह पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवा के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे, यह पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनका खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से यह हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गया। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खान की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक सेंटर जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। यह धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया।
आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी, और इस वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होते थे, और इसी वजह से यह ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगे। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन मामले में अपने अनेक तर्कों को सामने रखा है। अब इसमें कौन सा तर्क ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री चीजों से हुई, और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था, और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का समूह तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से आया, और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यही से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था, और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। उनके भीतर प्रकृति के अनुसार खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले जब अर्ली ह्यूमन धरती पर आए, जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों का शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्ता 2 कारण हैं। पहले तो यह कि उनके पास ऐसी तकनीक के और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वह बड़े बड़े जानवरों का भी बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव की हत्या कर ले। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बचे, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया था। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सीनरी होता कि जितने भी जीव उसे समय एग्जिस्ट करते थे, वह एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे। धीरे धीरे इंसान हर बड़े जीव का शिकार करने लगा और अपने परिवार के पेट का पालन पोषण करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आज के समय से कई गुना बढ़े जीव 150 मिलियन साल पहले खत्म होने लगे। आग और पत्थर से बने हथियारों की मदद से हमने खाने को पकाना और उसके वैरायटी तैयार करना शुरू किया, और कुछ इस तरीके से इंसानों में भोजन की सभ्यता विकसित होने लगी। धीरे धीरे हमारे पूर्वज मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़ने लगे, और आज समय यह है कि हमारा शरीर मांसाहार और शाकाहार दोनों खाने के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे ना कि किस तरीके से पृथ्वी पर मनुष्य की शुरुआत हुई और पहला इंसान कहाँ से आया। आपको इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।